हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनवा स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम यूजीन कमरे में जाने के लिए झिझक रहा था, पर वो हिम्मत करके अंदर गया। विस्टन फोन पर बात कर रहा था। तो मैं ये मामला आपके हाथों में छोड़ देता हूँ। जब कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाए तो प्लीज़ मुझे दोबारा फ़ोन करें। यूजीन विस्टन, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था एंजी के कमरे को तैयार करने के लिए। विस्टन हाथ से इशारा करता है, मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है, इंतज़ार करो। यूजिन इतना रूड बिहेव करने पर मन ही मन जिस तरह से वो लोगों के साथ कुत्ते और बिल्ली जैसा बिहेव करता है, और यूजिन आगे कुछ न सोचते हुए चेयर पर जाकर बैठ गया। वो वहाँ बैठकर कई देर तक इंतज़ार करता है। ऐसा लग रहा है जैसे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। वो मुझे और कितने टाइम तक इंतज़ार कराने की प्लानिंग बना रहा है, और कितना अभी टाइम क्या हुआ है। उसे नींद आने लगी। विस्टन यूजिन को आवाज देता है, वो नहीं सुनता तो विस्टन अपना हाथ जोर से बिस्तर पर मारता है। अचानक यूजिन उस आवाज से जाग गया। यूजिन, क्या आपका काम पूरा हो गया है? ये कुछ खास नहीं है, मैं बस एंजी को इतना अच्छा कमरा देने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। वो इस बात से सचमुच बहुत खुश थी। विस्टन यूजिन को ताना मारता है, अगर कैम्पबेल हाउस का यंग मालिक मेरे अलावा किसी और नाजायज आदमी के साथ घूमने लगे तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने तुम्हें वही रखा जहाँ मैं तुम्हें देख सकूं। मुझे नहीं पता कि तुम कब किस बेकार आदमी से चिपक जाओ, तो तुम्हें अपने करीब रखना ही बेहतर है। इस तरह तुम पर नजर रखा जा सकता है। यूजीन विस्टन की ऐसी बात सुनकर हैरान हो गया। क्या? और वो खड़ा होकर जोर से कहता है, मैं इस टाइम आपके घर और आपके कमरे में हूँ, और तुम्हें अब भी लगता है कि मैं किसी और के साथ सो रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस हवेली में कोई ऐसा बहादुर आदमी है जो तुम्हारे साथ, यानी मुझसे शादीशुदा आदमी के साथ सोने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या तुम सच में सीरियस हो विस्टन? विस्टन, ये कौन जानता है? और वो अपने टी शर्ट उतारने लगा। तुम ही हो वो जो बिना आदमी के नहीं रह सकते। तुम अपने इस घिनौने बॉडी से सीधे ही क्यों नहीं पूछ लेते? यूजिन पूरी तरह से गुस्से में भर गया, और वो विस्टन से कहता है, जो चाहे सोच ले कमीने, मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विस्टन, हूँ, लगता है आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो क्या हम वही करें जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? और विस्टन यूजिन के साथ वो सब करने लगा। वो यूजिन को किस करता है, पर यूजिन कोई रिएक्ट नहीं करता। विस्टन, ये बेकार की जिद छोड़ो और अपना मुंह खोलो। यूजिन अपने होठ अंदर की ओर दबाते हुए कुछ नहीं कहता। विस्टन उसे फिर से किस करने लगा। वो यूजिन को बहकाने लगा, कम ऑन यूजिन। यूजिन वो ऐसे ही टाइम में अच्छा कोमल बिहेव करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो मुझे इस तरह बुलाता है तो मैं मना नहीं कर सकता। यूजिन विस्टन से कहता है, मेरा नाम इस तरह मत लो, और वो विस्टन के गले पर अपने हाथ फैलाते हुए, ऐसा बिहेव मत करो जैसे हम कोई खास आदमी हैं। विस्टन, हाँ हाँ, खैर तुम कुछ खास हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले अपने इस बॉडी से क्यों नहीं पूछ लेते जो आदमी के बिना नहीं रह सकता? बस छूने से ही देखो, तुम पहले से ही यहाँ हो, है ना? तुम खुद को रोक भी नहीं पाए और अभी से ही सब जगह से गिले होने लगे। क्या आपकी बातें और आपका शरीर बिल्कुल अलग अलग बातें नहीं कर रहा? वैसे भी तुम हमेशा से ही ऐसे ही रहे हो। यूजिन, हाँ हाँ रुको, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। आप इसे सुनना नहीं चाहेंगे। वो शायद ऐसे पलों में ही एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं। विस्टन, नहीं स्वीटहार्ट, ध्यान से सोचो। क्या तुम्हें याद नहीं, पहले जब मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया था तब मेरे साथ क्या हुआ था? अगर तुम मुझे दोबारा धोखा देने के बारे में सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम ऐसा करना बंद कर दो। अनफॉर्चुनेटली मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि दोबारा आपके झांसे में आ जाऊँ। यूजिन, एक पल शांत रहने के बाद, मेरा आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था विस्टन। मैंने इस बारे में सोचा है, हाँ हाँ, और मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। और विस्टन अपनी रफ्तार तेज करता है। यूजिन, प्लीज एक पल रुकिए। विस्टन, अगर मैं अभी रुक जाऊं तो मुझे लगता है कि तुम्हारा नुकसान होगा। और वो फिर से ताना मारते हुए, तुम बिना आदमी के रहने से इतने घुटन महसूस कर रहे हो कि कामुक हो गए हो, है ना? यूजिन, नहीं ऐसा नहीं है। विस्टन, ओह रियली? इनकार करने से पहले आप अपने इन फेरामोन से निपट क्यों नहीं लेते? ऐसा लगता है कि कम से कम आपकी बॉडी तो बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार है। शायद मुझे इसके लिए आपको प्राइज देना चाहिए। हाँ,
ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे राउंड की वजह से यूजिन के सामने सब ब्लैंक होने लगा। उस दिनों के बाद विस्टन का कई दिनों तक ये जारी रहा और मॉर्निंग के टाइम भी विस्टन यूजिन के साथ वो सब कर रहा था। ये बहुत थकाने वाला है, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। विस्टन, नहीं, रुको। यूजिन प्लीज, जब कोई बोल रहा हो तो कम से कम उसे सुन ले। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। क्या वो ये सोच रहा है कि अब मेरा मजाक उड़ाने का भी कोई मतलब नहीं है? पागल कमीना, क्या वो सचमुच मुझे बिस्तर पर मारना चाहता है? दर्द हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? विस्टन, नहीं, रुको। यूजिन, मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे हो विस्टन, लेकिन मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपको पसंद है ना? यूजिन, मैं सहयोग करूँगा, इसलिए प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। विस्टन अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए, क्या? जैसा कि आपने कहा, हम किसी अच्छे रिश्ते में नहीं हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आपको प्रेग्नेंट करने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है? खुद को इतना खास मत समझो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे खोखले झूठ से मुझ पर असर पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि इस हालत में भागने की कोशिश करना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बोलना बंद करो और एक एक बूंद पी जाओ। और आखिरकार विस्टन रुक गया। रात के टाइम विस्टन सो गया, पर यूजिन मन ही मन सोच रहा था, जब मैं इतना थक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था, तब भी विस्टन ने मुझे बार बार गले लगाया, बार बार, जैसे वो मुझे प्रेग्नेंट करने के लिए काम कर रहा हो। तुम विस्टन हरामखोर। लेकिन मैं अगर इस बारे में ऐसे तौर पर सोचूं, क्या उसने एंजी और मुझे उस तंग गंदी खटारा से बाहर नहीं निकाला और हमें एक बड़ा गर्म कमरा भी दिया? यूजिन उठकर विस्टन को देखने लगा। उसने इतनी परेशानी क्यों उठाई? क्या ये हमदर्दी का कोई पल था? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करता। क्या ये बच्चे की वजह से था? क्या वो इसलिए अपनी सौतेली बहन की देखभाल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके पिता की बेटी है? हाँ, ऐसा ही हो सकता है। शायद वो किसी कैंपबेल के साथ बुरा बर्ताव करते हुए नहीं देख सकता। असल में ये अच्छा ही है। अगर वो ये मानता है कि एंजी सबसे छोटी कैंपबेल है, तब वो किसी भी हालत में उसे दोष नहीं देगा। मुझे बस इस बात का इंतजार करना होगा जब तक मुझे कोई मौका न मिल जाए। इतने में विस्टन यूजिन की कमर पकड़ लेता है। यूजिन, माफ करना, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बस। विस्टन, ये क्या? वो यूजिन को जल्दी से बिस्तर पर लिटा देता है। विस्टन ने यूजिन को अपनी बाहों में भर लिया। यूजिन, विस्टन प्लीज मुझे छोड़ दे। विस्टन, वापस सो जाओ, आप करते थे इस तरह से अच्छी नींद ले। मैं आज और कुछ नहीं करूँगा, इसलिए बस सो जाओ। यूजिन कुछ नहीं कहता। मेरे थॉट जिन्हें मैंने लास्ट में सुलझा दिया था, एक बार फिर से गड़बड़ हो रहा है। विस्टन के अभी इस तरह से बिहेव करने पर यूजिन के दिल में फिर से कुछ फीलिंग जागने लगी। आगे के मनोवा के लिए बने रहे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। Like, comment, subscribe.